हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लेटेंट हीट इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लॉस्टर-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड वेपर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड वेपर्स का क्या मतलब है कि जो एयर है उसके अंदर और कोई वेपर्स नहीं आ सकते। मतलब उसकी जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होगी उसकी 100% है। जो एयर है, एयर क्या हो चुकी है सैचुरेटेड, उसके अंदर और वेपर्स नहीं आ सकते, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर्स। तो जब हमारे पास अगर कोई एयर है जो सैचुरेटेड हो चुकी है, मतलब जिसकी ह्यूमिडिटी 100% है, वो और वेपर्स अपने नहीं ले सकती। जैसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसके बाद एक बार क्या होगा, वो अटेन कर लेगा सैचुरेशन कि और शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सेम वे हमारे पास क्या होता है सैचुरेटेड एयर या फिर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं हमारे पास, कि और वेपर्स नहीं आ सकते। जो उसकी ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी 100% होगी। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे सैचुरेटेड वेपर्स को, वो ऑलरेडी क्या है सैचुरेटेड है, हाईएस्ट लेवल पे है। तो जब उनको हीट करेंगे, व्हेन वी हीट द सैचुरेटेड वेपर्स, हम हीट करेंगे किसको सैचुरेटेड वेपर्स को एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या दोनों कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो हमारे पास जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे अनसैचुरेटेड होने लग जाएंगे, क्योंकि हीट कर रहे हैं हम लोग, तो वो और वेपर्स को भी क्या ले सकते हैं अपने अंदर, तो उनकी जो वो क्या होते रहेंगे धीरे धीरे अनसैचुरेटेड। जैसे अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर हम उसको हीट करें, जैसे वाटर और शुगर का हमने सॉल्यूशन बनाया है और वो सैचुरेटेड हो चुका है, अब हम उसको अगर हीट करें तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, हम उसके अंदर और भी शुगर डिज़ोल्व कर पाएंगे अगर हम उस सॉल्यूशन को क्या करें हीट करें। सेम वे अगर हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स हैं और हम उसको हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो वेपर्स होंगे हमारे पास, वेपर्स बिकम अनसैचुरेटेड। तो वेपर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, वेपर्स बिकम अनसैचुरेटेड। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम सैचुरेटेड वेपर्स को हीट करें तो हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास जो वेपर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे अनसैचुरेटेड। तो अगर हमारे पास हम हीट कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड हो गया, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हमें क्या डिफाइन करना है इसके अंदर, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। पर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम उसको हीट करें सैचुरेटेड वेपर्स को, तो वो क्या बन रहा है अनसैचुरेटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वी कैन नॉट डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the unit mass of vapors through 1 degree centigrade so that vapor remains saturated throughout। कि जो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, हमारे पास 1 यूनिट मास ऑफ वेपर्स है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। पर कंडीशन क्या है कि वेपर्स रिमेन सैचुरेटेड थ्रू आउट। वेपर्स क्या रहने चाहिए सैचुरेटेड। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेपर्स रिमेन सैचुरेटेड थ्रू आउट।
उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the unit mass of vapors through 1 degree centigrade so that vapors remain saturated throughout। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें क्या रखना है कि वेपर्स को सैचुरेटेड, पर हमें ये पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम वेपर्स को हीट करें तो वेपर्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, अनसैचुरेटेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू कीप द वेपर्स सैचुरेटेड, हमें वेपर्स को क्या रखना है, सैचुरेटेड। तो टू कीप द वेपर्स सैचुरेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेज द प्रेशर, मतलब वेपर्स को हमने क्या रखना है, सैचुरेटेड। तो टू कीप द वेपर्स सैचुरेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर्स प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा प्रोपोर्शनली। क्या करना पड़ेगा, वेपर्स सैचुरेटेड, वी हैव टू रेज द प्रेशर suitably एंड क्या करना पड़ेगा, एंड डिक्रीज द वॉल्यूम, एंड डिक्रीज द वॉल्यूम प्रोपोर्शनली। तभी हम क्या रख पाएंगे, वेपर्स को सैचुरेटेड। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि हम क्या कर रहे हैं, वेपर्स के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सर्टेन प्रेशर को इंक्रीज करें, वॉल्यूम को डिक्रीज करें, तो हम क्या करें, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है किसके ऊपर, वेपर्स के ऊपर। तो क्या हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन दी वेपर्स। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं, इज डन ऑन दी वेपर्स, तो विच अपीयर्स हैज हीट, किसकी फॉर्म में, वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द वेपर्स विच अपीयर्स as heat, किस फॉर्म में आएगा वो, which appears as heat। तो if the work done, अब हम क्या करेंगे, if the work done, जो हम वर्क कर रहे हैं, is equivalent, वो किसके इक्विवेलेंट हो, if the, जो हमने क्या किया, वर्क किया है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट हो वो, इज इक्विवेलेंट जितनी हमें हीट चाहिए रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। मतलब जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट हो किसके, जितनी हमें हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज the temperature of unit mass of saturated vapors। of unit mass of saturated vapors, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमें कोई भी no additional heat is required, मतलब हमें जो जितना हम वर्क डन कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट है, वो सेम है, जितनी हमें वर्क डन किसके अपीयर में फॉर्म होगा, हीट की फॉर्म में, और वो हीट उतनी ही है जितनी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स का रेज टेम्परेचर को रेज करने में। तो हमें कोई भी नो एडिशनल हीट इज़ रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, कोई भी एडिशनल हीट नहीं चाहिए, नो एडिशनल हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो जो स्पेसिफिक हीट होगी सैचुरेटेड वेपर्स की वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द
unit mass of vapors through 1 degree centigrade so that vapor become saturated। कि हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स हैं, उनका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें कितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। पर हमें वेपर सैचुरेटेड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर्स पे प्रेशर, वेपर्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वेपर्स क्या नहीं रहते, सैचुरेटेड नहीं रहते। तो टू कीप दी वेपर सैचुरेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, हमारे पास वर्क डन होगा वेपर्स के ऊपर, विच अपीयर्स, वो किस फॉर्म में होगा, अपीयर्स हीट की फॉर्म में। और अगर ये वर्क डन है इक्विवेलेंट है हीट रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए रेज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा तो उसी वर्क डन से काम चल रहा है, तो हमें एडिशनल हीट चाहिए ही नहीं। तो एडिशनल हीट अगर हमें नहीं चाहिए तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें एडिशनल हीट कोई चाहिए ही नहीं रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सच वेपर्स, ऐसे वेपर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, कि जिनकी स्पेसिफिक हीट क्या हो, ज़ीरो, ऐसे वेपर्स एग्जिस्ट नहीं करते। सच वेपर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं कि या तो वर्क डन ऑन द वेपर्स, जो हम वर्क कर रहे हैं वो लेस देन हो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट ऑफ मास, तो हमें क्या देना पड़ेगा, अगर उससे कम है तो हमें एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो ग्रेटर है, जितना ही चाहिए हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो उस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव होगी। तो हमारे पास क्या बनते हैं, टू केसेस हमारे पास बनते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वर्क डन ऑन वेपर्स है, क्या है, वर्क डन ऑन वेपर्स, वो क्या हो, लेस देन हो दैट, किससे लेस देन हो, कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स, ये लिख सकते। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज़ टू बी डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इस केस में जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव। स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन दिस केस इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास इसके, किसके, ईथर के वेपर्स, इनके केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड केस हमारे पास क्या बनता है, सेकंड केस है कि इफ द अमाउंट ऑफ, हम जो अमाउंट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसमें, टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द प्रेशर, वो क्या हो, इज ग्रेटर देन, वो क्या हो, ज्यादा हो, किससे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द, किससे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टू रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमें नो एडिशनल हीट इज रिक्वायर्ड, हमें क्या करना पड़ेगा, नो एडिशनल हीट हमें नहीं देने। तो जो एडिशनल हीट होगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव एडिशनल हीट। फर्स्ट केस में हमें हीट देनी पड़ी, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें एडिशनल हीट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। एडिशनल हीट हैज़ टू बी रिमूव्ड टू कीप द वेपर्स सैचुरेटेड, क्योंकि हमें वेपर्स को क्या रखना है, सैचुरेटेड,
टू कीप द वेपर्स सैचुरेटेड। तो इस केस में हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट इन दिस केस क्या आएगी हमारे पास? नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट इन दिस केस इज नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या होता है इसका हमारे पास? एग्जाम्पल क्या मिलता है? सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ स्टीम। सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ स्टीम, उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? नेगेटिव। अब हम क्या देखते हैं कि हमने देखा कि जो सैचुरेटेड वेपर्स है, क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड वेपर्स, उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगी? नेगेटिव। उसको हम लोग जो हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन दी थी, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सैचुरेटेड वेपर्स है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। तो हमारे पास क्लॉसियस-क्लैपेरॉन सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन क्या थी? सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन क्या थे हमारे पास? C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL बाय DT माइनस L बाय T। तो जो C1 है वो हमारे पास क्या ले रहे हैं हम इसके अंदर? C1 क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, specific heat of the liquid in contact with its vapors, in contact with its vapors, और C2 हमारे पास क्या है? C2 है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। L क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। T क्या है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन दैट इज C2 माइनस C1 DL बाई DT माइनस T। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट्स हमने जो परफॉर्म किए ऑन द वेरिएशन ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड्स, वहाँ से हमें पता चला कि जो DL बाई DT है एक्सपेरिमेंट से, वो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव। वेपर्स के लिए क्या रहता है? हमेशा नेगेटिव। तो अगर DL बाई DT क्या है? नेगेटिव। L बाई T भी क्या? नेगेटिव। तो ये DL बाई DT माइनस L बाई T क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। क्लियर है? DL बाई DT माइनस L बाई T इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है हमारे पास C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL बाय DT माइनस L बाय T। और जो ये इक्वेशन है ये हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास कितने केसेस अराइज होते हैं? 3 केसेस। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है कि फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ T, T टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ T हमारे पास क्या होगा? जो DL बाय DT है, DL बाय DT माइनस L बाय T, ये क्या होगा? इज ग्रेटर देन C1। अगर T की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल है, तो L बाय 2 भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो DL बाय D माइनस L बाय T क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इज ग्रेटर देन C1 होगा। तो जो C2 है ये ग्रेटर देन C1 होगा, तो C2 हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर हमने लिया यहाँ पे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 373 केल्विन। तो DL बाई DT इस केस में हमारे पास होता है कितना?
-0.64 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और L हमारे पास कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो C1 जो हमारे पास होता है C1 इज इक्वल टू कितना होगा, Cp वो कितना होगा 1.01 कैलोरी पर ग्राम। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, जो C2 है हम जब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को इन दिस इक्वेशन, तो जो हमारे पास C2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1.07। तो C2 हमारे पास क्या है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज क्या है नेगेटिव। नेगेटिव स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, हीट हैज़ टू बी रिमूव्ड टू कीप द वेपर सैचुरेटेड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस है हमारे पास व्हेन टेम्परेचर, अब क्या कर रहे हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो L/T है, T बढ़ेगा तो L/T क्या होगा डिक्रीज, L/T डिक्रीज। और अगर एक ऐसा टेम्परेचर आया कि हमारे पास क्या हो गया dL/dt माइनस L/T क्या इसके इक्वल हो गया C1 की इक्वल हो गया। L/2 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो dL/dt माइनस L/T इज इक्वल टू C1 हो गया। तो C2 क्या हो जाएगा इस केस में हमारे पास 0। इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया T', मतलब एक T' टेम्परेचर पे जो ये dL/dt माइनस L/T है वो क्या हो गया इज इक्वल टू C1। हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। पहले हमारे पास हमने टेम्परेचर कितना रखा था बहुत स्मॉल, कि फर्स्ट केस में जो dL/dt माइनस L/T था वो क्या था हमारे पास ग्रेटर देन C1। सेकंड केस हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो L/T डिक्रीज होगा। एक हमारे पास क्या आ गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया, उस टेम्परेचर पे जो dL/dt माइनस L/T है वो किसके इक्वल हो गया इज इक्वल टू C1। तो उस केस में जो C2 है वो क्या आ जाएगा 0। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया T'। फिर हमने टेम्परेचर को फिर बढ़ाया फॉर स्टिल हायर टेम्परेचर, हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर हायर टेम्परेचर्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि dL/dt हम टेम्परेचर को फिर बढ़ा रहे हैं माइनस L/T इज बिकम लेस देन C1। C1 से क्या हो गई छोटी, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में पॉजिटिव, क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो वो टेम्परेचर T', तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया टेम्परेचर T', द टेम्परेचर T' जहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो चेंज हो रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट इन्वर्जन। क्या कहते हैं द टेम्परेचर T' where specific heat changes from negative to positive value is called, उसको हम क्या बोलते हैं इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ इन्वर्जन। तो ये था हमारे पास आर्टिकल स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट।